अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ जो है वो बीएड के लेक्चर्स के हवाले से चल रही है, पेडागोजी के हवाले से, कि जैसे कि अभी एचएम और लेक्चरर ऑफ एजुकेशन के टेस्ट होने वाले हैं, तो उसके हवाले से जो है ये मेरा लेक्चर बहुत अहमियत रखते हैं। अक्सर इनमें से क्वेश्चन, इन टॉपिक्स जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अक्सर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से रिपीट होते हैं। और इससे पहले भी मैं इसके मुतालिक कुछ लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये हमारा लेक्चर है हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक एजुकेशन सिस्टम। आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ग्रीक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ग्रीक एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें मेनली कितने पीरियड्स आते हैं? इंपॉर्टेंट पीरियड्स जो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम के होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, एक कहलाता है स्पार्टन एजुकेशन, दूसरा एथेनियन एजुकेशन। ठीक है, ये दो ग्रीक एजुकेशन सिस्टम के मेन पीरियड्स हैं। सबसे पहले चलते हैं स्पार्टन एजुकेशन की तरफ कि किस तरीके का सिस्टम बना हुआ था ये। ठीक है, स्पार्टन एजुकेशन में क्या होता था कि इनका मकसद था ज़्यादातर मिलिट्री, मतलब इनका फोकस था मिलिट्री पर। ठीक है, और डिसिप्लिन सिखाना। ठीक है, मतलब जो इनके पास जो एजुकेशन का मकसद था, इन्होंने जो एजुकेशन के मकासद तय किए हुए थे वो था कि बच्चे के अंदर मतलब वो सोल्जर बने। ठीक है, और मिलिट्री में आए। मतलब इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रोफेशन था मेन, कि जो भी बॉयज़ एबल हैं, पढ़ने के लायक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनको किस में लाया जाए? मिलिट्री में लाया जाए। ठीक है, और डिसिप्लिन सिखाना, ये दो इनके एजुकेशन से मकासद थे। ठीक है, मेथड्स इनके क्या थे? कंपटीशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब ये इन्वॉल्व करते थे अपने स्टूडेंट को मुख्तलिफ कंपटीशन के अंदर, पार्टिसिपेट करवाते थे उनको मुख्तलिफ मिलिट्री वार्स में। ठीक है, मतलब इस तरीके के उनको वार्स वगैरह सिखाना, जंग सिखाना, इस तरीके की पार्टिसिपेशन में उनको हिस्सा दिलवाना। कंटेंट्स जो है वो क्या था इनका? मतलब जो इनको पढ़ाया जाता था, ठीक है, जो इसका मेन मज़मून था वो क्या था? मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इनको ये सिखाया जाता था। इसके अलावा मॉरल एंड सोशल हैबिट्स सिखाई जाती थी और इनको जिमनास्टिक सिखाया जाता था। लिटरेसी क्या थी? पेट्रियोटिज़म, डिसिप्लिन और मिलिट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेड लेवल कि इनके ग्रेड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, किस ग्रेड पे इनको क्या सिखाया जाता था। ठीक है, सबसे पहले जब इनकी बर्थ होती थी तो बर्थ पर जब जो स्ट्रॉन्ग बच्चे होते थे उनको अहमियत दी जाती थी, और जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे थे देखे जाते थे कि मतलब ये आगे चल के कुछ भी नहीं बन सकते, इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है ये, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अर्ली एज। ठीक है, अर्ली एज पे क्या है? चिल्ड्रन वर टॉट ऑफ मॉरल एजुकेशन एट होम्स। ठीक है, बच्चों को जो शुरुआती एजुकेशन है, ठीक है, जिसमें अखलाकियात वगैरह समझाई जाती हैं, ये शुरुआती एजुकेशन इनको घर पर ही सिखाई जाती थी। ठीक है, जिसमें उनको अखलाकियात सिखाया जाता था और रीडिंग राइटिंग स्किल्स, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद 7 से 18। ठीक है, जब बच्चा 7 से मतलब अर्ली एज से लेकर 7 ईयर्स तक तो उसको घर में ही पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद जब बच्चा 7 से 18 ईयर्स में आता था, ठीक है, इनका मेन फोकस बॉयज़ पर था। मतलब ये कह रहे थे बॉयज़ को एजुकेट किया जाए ताकि वो जाके हमारे सोल्जर्स बने। ठीक है, तो ज़्यादातर इनका पढ़ाई पे भी फोकस बॉयज़ पर ही देते थे ये। ठीक है, तो 7 से 18 ईयर्स तक जो है वो बॉयज़ को बैरक्स में रखा जाता था। मतलब इनके ट्रेनिंग कॉलेजेस में सोल्जर्स की ट्रेनिंग के अंदर जो है इनको मतलब ऐसे कॉलेजेस में रखा जाता था जहाँ पे इनको मिलिट्री सिखाई जाती थी, मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 18 से 20 सालों में आता था तो इनको प्रोफेशनल वार की ट्रेनिंग दी जाती थी, कि जो प्रोफेशनल वार्स होती हैं उनसे कैसे लड़ना है, उसके ट्रेन करवाया जाता था उनको। ठीक है, जब बच्चा 20 से 30 ईयर की उम्र की हद तक, मतलब एक बच्चा कंप्लीट मिलिट्री के काबिल हो जाता था और वो ओथ लेने के काबिल हो जाता था कि वो अपनी मिलिट्री पोस्ट के साथ जो है वो क्या रहेगा, सिंसियर, और इस तरीके से मतलब उसकी ओथ एक्टिविटी की जाती थी 20 से 30 सालों के दरमियान। ठीक है,
उसके बाद जब वो 30 सालों का हो जाता था तो वो एक कंप्लीट सिटीज़न था जो कि अपनी मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता था, शादी कर सकता था। नेक्स्ट है मेन पॉइंट्स ऑफ स्पार्टियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम का मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो पेपर में एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अहम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इनका मेन फोकस किस पे था, मेल पर। दे वांटेड ऑल बॉयज़ टू मेक सक्सेसफुल सोल्जर्स। ठीक है, ये चाहते थे कि उनके सारे लड़के जो हैं वो एक मशहूर सिपाही बने, कामयाब सिपाही बने। ठीक है, मेल शुड बी स्किलफुल इन डिफेंस। ठीक है, मतलब मेल के पास वो हुनर होना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ओनली हेल्दी बेबी है राइट टू लिव एंड अलाउड टू लिव। सिर्फ सेहतमंद बच्चे को ही ये हक़ होता था कि वो उनके साथ, उनके दरमियान रह सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, बाकी कमज़ोर बच्चों को ये अक्सर तौर पे वहीं पे ही मार दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद है आ काउंसिल यूज टू एग्जामिन द बेबी एंड डिसाइड। ठीक है, सब जब बच्चा पैदा होता था, ठीक है, तो उसके कुछ मंथ बाद जो एक काउंसिल बैठती थी और वो पूरे बच्चे को चेकअप करती थी कि क्या ये बच्चा आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, और फिर वो फैसला बताती थी। ठीक है, उसके बाद है जस्ट बेसिक रीडिंग राइटिंग नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब इनके लिए कोई साइंसेस, कोई इस तरीके की फ़िलोसफी वगैरह ये चीज़ें इनके लिए अहमियत नहीं रखती थी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या मतलब क्या चाहते थे कि हमारे बच्चों को सिर्फ क्या आना चाहिए, रीडिंग राइटिंग, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इनको चीज़ों की, और इनका मेन फोकस सिर्फ था रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए, और बाकी ये इनके पास स्किल होना चाहिए अपने आप को, अपने मुल्क को डिफेंड करने का, बस। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मल एज टू स्टार्ट एजुकेशन वार 7। ठीक है, फॉर्मल एज जो इनकी थी एजुकेशन स्टार्ट करने की। ठीक है, इससे पहले इनको घर पे ही सिखाया जाता था, और फॉर्मल एजुकेशन जब ये सीखने जाते थे तो ये जब 7 साल के हो जाते थे तो इनकी फॉर्मल एजुकेशन का पीरियड शुरू हो जाता था, जिसके लिए वो किसी अकेडमी में जाते थे। स्टेट यूज़ टू टेक द बॉयज़ एंड प्रोवाइड टू मिलिट्री ट्रेनिंग इन बैरक्स। ठीक है, जो मुल्क है, मतलब जब बच्चे मतलब बड़े हो जाते थे तो वो फिर उस बच्चे को क्या स्टेट मुल्क ले लेता था और उसको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बैरक्स भेज देता था। ठीक है, टिल एज ऑफ 18, जब 18 साल तक इनको जो है मॉक बैटल्स वर परफॉर्म। ठीक है, मतलब इनको जंग पर जो है वो तजुर्बात करवाए जाते थे, उनको जो है सिखाया जाता था कि कैसे लड़ना है जंग से। उसके बाद आफ्टर 18 ईयर्स, जब 18 साल के ये हो जाते थे, दे बिकम स्किलफुल इन जिमनास्टिक, हंटिंग एंड प्लांट बैटल्स। ठीक है, मतलब 18 साल की उम्र तक इनको कंप्लीट स्किल सिखा दिए जाते थे, जिमनास्टिक के, हंटिंग्स के और बैटल्स के। ठीक है, किस तरीके से बैटल में लड़ना है। आफ्टर द एफेबिक ट्रेनिंग स्पार्टियन बॉय यूज टू बिकम अ सोल्जर। उसके बाद जब ये एफेबिक ट्रेनिंग इनकी एक ख़ास ट्रेनिंग होती थी, जिसके जिसके करने के बाद ये बच्चा सोल्जर बन जाता था। ठीक है, तो 18 साल के बाद जब बच्चा एफेबिक ट्रेनिंग करता था तो फिर वो किस ओहदे में आ जाता, सोल्जर के। ठीक है, अब स्पार्टन एजुकेशन में वुमेन का क्या रोल था, वुमेन को क्या मतलब कौन सी एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, वुमेन के लिए फॉर वुमेन एजुकेशन सिस्टम वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वुमेन के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या था, सख्त था, मतलब इजी रूल्स नहीं थे उसके, हर किसी को नहीं दी जाती थी एजुकेशन, और इतना हाई लेवल पे भी फीमेल्स को नहीं दी जाती थी। ठीक है, दे वर ओनली अलाउड टू रिसीव लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सिर्फ इनको थोड़ी बहुत फॉर्मल एजुकेशन सिखाई जाती थी, लिखना पढ़ना। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाती थी। यंग गर्ल्स वर आल्सो टॉट टू जो है सिंग, डांस, प्ले इंस्ट्रूमेंट एंड पोइट्री। ठीक है, ये ज़्यादातर गर्ल्स में इंटरेस्ट रखते थे, और इसलिए गर्ल्स को इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे ताकि उनको गाना आए, डांस करना आए, प्ले इंस्ट्रूमेंट बजाना आए, और पोइट्री, मतलब ये इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान था इनका। गर्ल्स को ये चीज़ें ज़्यादा सिखाते थे। ठीक है, ये था स्पार्टन एजुकेशन के बारे में। अब है हमारा अगला एथेनियन एजुकेशन। ठीक है, एथेनियन एजुकेशन का सिस्टम क्या था कि इनका मकसद था कि ये क्या इनका ख़ास मकसद था कि गुड सिटीज़नशिप। ठीक है, मतलब एक ऐसा जो है तैयार करना, एक ऐसा स्टूडेंट तैयार करना जो अच्छा शहरी बन सके, और उसके अंदर जो है इंडिविजुअल एक्सलेंस एंड डेवलपमेंट, मतलब वो अंदर से भी पूरी तरीके से डेवलप हो। ठीक है, उसकी पूरी डेवलपमेंट की जाए, उसकी नशोनुमा की जाए।
अच्छा, इसके कंटेंट्स क्या होते थे, क्या पढ़ाया जाता था इनको? रीडिंग, म्यूज़िक, जर्नलिस्टिक, राइटिंग, पोएम्स एंड अर्थमेटिक। ठीक है, ये इनके मेन सब्जेक्ट्स थे। तरीका क्या था? ह्यूमन रिलेशंस के ज़रिए से समझाया जाता था, और डिसिप्लिन। ठीक है, लेगेसी इनकी क्या थी? ओलंपिक्स गेम्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड लेवल का इनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, किस तरीके से था इनका ग्रेड लेवल सिस्टम? सबसे पहले अगर देखा जाए तो बर्थ से लेके 7 ईयर्स तक इनको भी कहाँ सिखाया जाता था? घर में ही पढ़ाया जाता था। रीडिंग, राइटिंग ये इसके सिखाए जाते थे। ठीक है, 7 से लेके 16 ईयर्स तक इनको स्कूल्स भेजा जाता था। इनके स्कूलों का ख़ास नाम था डिडेस्केलियम और पैलेस्ट्रा। ठीक है, ये इनके स्कूलों का ख़ास नाम था। एट 16 to 18 ईयर्स, ठीक है, 16 से 18 साल में बॉयज़ को लिटरेसी और म्यूज़िक स्टूडेंट बनाया जाता था। मतलब ये उनको सिखाया जाता था लिटरेसी और म्यूज़िक। ठीक है, 18 ईयर में जो है उनको दे टुक द एफेबिक ऑथ। ठीक है, इनको भी जो है अगर ये मिला मतलब 18 ईयर्स तक मिलिट्री ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इनका भी एफेबिक ऑथ होता था। और 20 ईयर्स तक बॉय इनका फुल जो है वो क्या हो जाता था? मिलिट्री में आ जाता था। उसके बाद है मेन पॉइंट्स ऑफ एथेनियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब जो अहम पॉइंट है, जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से अहम है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे दरिया के किनारे। ठीक है, इनकी जो मिलिट्री थी वो कौन सी थी? नेवी थी। ठीक है, बिलीव मोर देन वन गॉड, ये एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखते थे। सोक्रेट्स, प्लाटो, ये दोनों जो मशहूर फ़िलोसफर्स हैं, ये भी एथन एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके लोग ज़्यादातर क्या थे? ट्रेडर्स थे, तिजारत वाले थे। ठीक है, और दे हैड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनके पास गवर्नमेंट कौन सी थी? डेमोक्रेटिक सिस्टम था इनके पास। फ़ीमेल के इनकी जो है इनके एजुकेशन सिस्टम में फ़ीमेल को लेस राइट्स दिए जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्शन में भी फ़ीमेल के इतने राइट नहीं होते थे, एजुकेशन में भी नहीं होते थे, और जॉब्स में भी कुछ ख़ास राइट्स फ़ीमेल को नहीं दिए जाते थे। वॉइस एजुकेशन, इनका भी मेन फोकस वॉइस एजुकेशन था। स्लेव्स का भी इनकी जो सिस्टम में जो स्लेव्स थे, जो नौकर थे, उनके भी हुकूक देखे जाते थे। इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो शुरू होती थी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन का सिस्टम भी इनके यहाँ आम था। ज़्यादातर इनमें क्या होता था कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद प्राइवेट एजुकेशन का ज़्यादा इनमें फोकस था। अच्छा, जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर लेता था तो उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके अंदर जो है उनको क्या सिखाया जाता था? नेचुरल साइंसेस सिखाया जाता था। और सेकेंडरी एजुकेशन ज़्यादातर रिच फैमिलीज़ ही हासिल कर पाती थी। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी हो गया, फिर उसके बाद आगे वाला जो एजुकेशन हो गई, ठीक है, वो सारा जो है वो रिच फैमिलीज़ के लिए था। ठीक है, फिर जो पुअर पीपल थे उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी एजुकेशन थी उस वक्त? फॉर्मल के बाद उनको कौन सी एजुकेशन करवाई जाती थी? वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये वो एजुकेशन है जिसमें आप बंदे को किसी भी काम के लिए ट्रेन करो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर टाइपिंग सीख रहे होते हैं तो ये एक किस्म की वोकेशनल एजुकेशन है। मतलब ऐसी एजुकेशन जो कुछ पीरियड के लिए मतलब आपको ट्रेन किया जाए। ठीक है, रियल टाइम आपकी ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि आपको वो काम आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, इसी तरीके से टाइपिंग का हो गया। ठीक है, इस तरीके की एजुकेशन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन होती है, जो आपको किसी काम करने के लिए तैयार करें। तो ये सिखाई जाती थी गरीब लोगों के लिए। ठीक है, ये था हमारा सिस्टम जो है ग्रीक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने 2 पीरियड पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।